और एक रूप बनाया श्री गोवर्धन जी महाराज का, और 56 प्रकार के भोजन का जो प्रसाद बना हुआ था उसका प्रसाद लगाने लगे। आज श्री गिरिराज बनकर के तो भगवान ने प्रसाद लगाया, प्रसाद पाया। इंद्र को पता लगा तो सांबर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में इतने वर्षों के सारे ब्रज को डुबा दो। अब जोर से बारिश होने लगी, जैसी कल हुई थी, जोर से बारिश हुई। नंद बाबा घबराए, कहने लगे कन्हैया देखो तुम्हारी तीसरी शर्त थी कि अगर इंद्र नाराज हो गए तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कन्हैया कहने लगे बाबा घबराओ मत, हमारे गिरिराज सब रक्षा करेंगे। कन्हैया ने कहा एक काम करो, पर्वत से नीचे आओ। नीचे आ गए। कन्हैया ने कहा सब लोग इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे कर लिए। बोले कन्हैया करना क्या? बोले जैसा हम कहते जा रहे जैसे करते जाओ। तो जैसे इकट्ठा किया और कन्हैया ने क्या किया कि डरना नहीं, और तुरंत ही उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज की जय। पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया। अब एक निवेदन मान जाओ तो बढ़िया है, थोड़ा कथा सुना लें तो फिर कथा हो जाने दो। इसके बाद देखो मटकी भी फूटेगी, उसी में फोटो खींचेगी। पूरी वृंदावन में हरे लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब जहां से कन्हैया ने एक उंगली पर पर्वत को उठाया गोवर्धन को, सब लोग घबराने लगे। कन्हैया बोले क्यों घबरा रहे हो? सब कहने लगे ग्वालवाल बोले वैसे तो बच ही जाते, और जो पारवा जितने गिरे तो चटनी बढ़ गई। बोले महाराज हम तो बाहर निकलते। कन्हैया बोले कोई घबराना नहीं, सब आ जाओ पर्वत के नीचे। अब कुछ डर के मारे बाहर निकल रहे, फिर अंदर आ रहे। आज कन्हैया ने एक अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को धारण किए हैं। नंद बाबा बोले तुम लोग क्या देख रहे हो? छोटा सा हमारा लाला उंगली पर पर्वत लिए है, तुमको शर्म नहीं आती है? उसकी सहायता करो। सब ग्वालवाल अपने अपने डंडा लेकर के जैसे लगा दिए। कन्हैया बोले एक काम करो, तुम लोग छोड़ दो, हम साधे हुए हैं। ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया हद हो गई, हमारे इतने मोटे मोटे डंडे, तुम्हारी इतनी सी उंगलियां, आप एक काम करो आराम कर लो। कन्हैया बोले अगर हमने आराम कर लिया तो संसार आराम कर जाएगा। बोले आप लोग हमेशा के लिए आराम कर जाओगे। बार बार जब आग्रह किया कन्हैया से कि आप थोड़ा आराम करो, कन्हैया ने जैसे ही कहा कि एक काम करना, अपने अपने डंडे अच्छी तरह से लगाए रहना। बोले कन्हैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी उंगली से तो मोटे हैं। आज कन्हैया ने जैसे उंगली को थोड़ी झुकाया, वैसे ही सबके डंडे चरर मरर होकर के टूटने लगे। बोले बचाओ कन्हैया, बचाओ बचाओ। कन्हैया ने फिर से उंगली सीधी कर दी। ग्वालवाल कहने लगे कान में जाकर कहेगा कन्हैया ये एक बात बताएगा हमें? बोले कौन? ये बताओ कि तुम्हारे अंदर इतना बल कहां से आया, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर कहां से आई? तो कन्हैया कहने लगे कि कछु माखन को बल बड़ो। आप लोगों ने जो प्रेम से माखन खिलाया ना, उसी का ये बल है, उसी की शक्ति है। कि कछु माखन को बल बड़ो, कि कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा सो मैंने पर्वत लियो उठाए। ये मेरी शक्ति नहीं है, आपका ये प्रेम का दिया हुआ माखन मिश्री का प्रताप है। और तुम लोग जो सहायता कर रहे हो, आप लोगों का बल मिल रहा है, ये सब आप लोगों की महिमा है। भगवान ने कभी भी अपनी महिमा अपने मुख से वर्णन नहीं की।
बोले कन्हैया वो बात तो ठीक है, आज इंद्र ने 7 दिन तक घोर वर्षा की और 7 वर्ष का कन्हैया छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को धारण किए रहा। अब पेस्ट ये उठता है कि इतना जल वर्षा तो जल गया तो कहाँ गया। इसकी भी कथा आती है। जब भगवान श्री राम और जानकी मैया बैठे हुए थे, तब राम जी से जानकी जी कहते हैं, स्वामी आज तक मुझे ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला कि जिसको मैं अपनी इच्छा अनुसार पर्याप्त भोजन खिला सकूं, उसको तृप्त कर सकूं। कुछ ऐसे ब्राह्मण आए कि थोड़ी बहुत भोजन करके चले गए, हमारी इच्छा के अनुसार किसी ने भोजन नहीं किया। तो हमारी इच्छा को पूर्ति करने वाला कोई अगर ब्राह्मण हो भोजन करने वाला तो आप उसको बुलाओ। जानकी जी को अभिमान हो गया था कि आज तक कोई ऐसा भोजन करने वाला नहीं आया, थोड़ा बहुत भोजन करके वापस हो जाते हैं। राम जी समझ गए कि जानकी जी को अभिमान आ गया, तो राम जी ने आज अगस्त्य जी महाराज को निमंत्रण दिया। बोले महाराज आज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है। अगस्त्य जी महाराज आए, जानकी जी को अभिमान था, तुरंत थाली लेकर के आए। एक थाली साफ, दूसरी थाली साफ, तीसरी 5 थाली साफ साफ। जानकी जी को पसीना आ गया। बोले आज तक ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला जिसने इतना भोजन किया हो। ये ब्राह्मण देवता कैसे इतना भोजन कर रहे। फिर से भोजन तैयार किया, 10 थाली का भोजन पा गए अगस्त्य जी महाराज। जब पसीना से लथपथ हो गई, कौशल्या जी आई, याद आ गया कि बहुल रखनी पर घर आई, कि राखो नयन पलक की नाई। पसीना देखा, रोने लगी, बेटी तुझे क्या हुआ, ये पसीना क्यों आ रहा है। जानकी जी ने कहा कि मैया ये पसीना कोई और नहीं है, मैंने अभिमान बस ब्राह्मण को बुलाया, भोजन किया तो ये तो इतना भोजन कर रहे हैं कि अब मुझसे बन नहीं रहा है। मैया यशोदा राम जी के पास गए, बोले बेटा कोई हलवाई बुलाओ। बोले क्यों। बोले तुमने ऐसा ब्राह्मण बुला लिया कि हमारी बेटी सीता आज पसीने से लथपथ हो गई। राम जी ने कहा चलो तो ठीक है, हलवाई बुला। हलवाई के लिए स्वयं गणेश जी महाराज आए, रिद्धि सिद्धि आई, भोजन बन रहा है। भोजन बनाया, अगस्त्य जी महाराज पाते जा रहे हैं। गणेश जी महाराज बोले महाराज एक काम करो, हलवाई की व्यवस्था कर लो। बोले क्यों। बोले हमसे नहीं बनेगा। भाई इतना खाते हैं, हम तो परेशान हो गए। हलवाई आया, उनने 2 दिन भोजन बनाया, वो भी परास्त। बोले भैया और कोई से कहो, हमसे नहीं बनता है। जानकी जी से कहा, जानकी जी बोले कि मैं तो पहले परास्त हो चुकी हूँ। राम जी ने कहा तुम्हें अभिमान हो गया था कि आज तक मेरे यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण भोजन करने वाला नहीं आया जिससे भोजन करवा करके मेरी इच्छा की पूर्ति हो। जानकी जी बोली महाराज हो गई इच्छा की पूर्ति, अब इनसे बोल लो। राम जी बोले आप ही बोलो। जानकी जी गई, जानकी जी अगस्त्य जी महाराज से कहने लगे प्रभु बीच बीच में पानी पीते जाओ। अगस्त्य जी महाराज बोले जब बीच आए तो पिए, अबे बीच आया ही नहीं है। जानकी जी बोले धन्य है ब्राह्मण देवता, आज 9 दिन हो गए भोजन करते करते बीच ही नहीं आओ। अभिमान चूर हो गया। जहां से राम जी ने देखा कि जानकी का अभिमान चूर हो गया है, जानकी जी को इशारा किया कि ये काम करो, तुलसी का पत्ता तोड़ करके लाओ। जानकी जी तुलसी का पत्ता तोड़ करके लाई, कह दिया थाली में रख दो। थाली में रख दिया। जैसे अगस्त्य जी ने तुलसी में डाला, डकार आ गई। जानकी जी बोले प्रभु पहले से ना जो तुलसी को पत्ता डाल देते तो काय खाए तुम्हें दिक्कत में आ गया। राम जी कहने लगे तुम्हें अभिमान हो गया था, तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए हमने लीला किया। अब अगस्त्य जी महाराज बोले प्रभु
अब मुझे जल चाहिए, जल पिलाओ। जानकी जी बोले प्रभु भूल नहीं कर देना, 9 दिन तक जब इनने भोजन किया तो जल कितना पिएंगे। राम जी बोले महाराज एक काम करो, हम अभी जल नहीं पिला सकते हैं, लेकिन द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे, गोवर्धन लीला करेंगे, इंद्र जल बरसाएगा, वो सारा जल तुम पी जाना। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की। आज वही 7 दिन तक जल बरसा, वो अगस्त जी महाराज पीते गए। आज इंद्र का अपमान चूर हुआ। इंद्र समझ गया कि कोई साधारण मानव नहीं है, ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण है। आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा है। विशोत सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं धस्तिरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो नावेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। कहने लगे प्रभु मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया, आपकी लीला को समझ नहीं पाया, मैं तो एक मानव समझ रहा था, मेरी इस भूल को आप क्षमा करें। भगवान ने कह दिया कि देखो इंद्र तुम्हें अभिमान आया था, अभिमान आने के कारण हमने ये लीला की है, अब तुम्हारा अभिमान चूर हो गया। इंद्र अपने लोक को गया। इधर सभी ग्वाल बाल भगवान को देख करके नाच रहे हैं कि दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, अरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना